हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है इस लॉकडाउन का फुल बेनिफिट ले रहे होगे और दिनों दिन जो आपकी नीट एग्ज़ाम में रैंक आने वाली है उसको इम्प्रूव कर रहे होगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट को दूसरे टर्म में बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स का मानना होता है कि क्लासिफिकेशन रटने की चीज़ है, लेकिन जो बच्चे आज तक इस अप्रोच को मानते हैं वो अपनी इस अप्रोच को छोड़ दें। और आज हम देखेंगे कि मेरा मानना है कि क्लासिफिकेशन से ज़्यादा कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। इसलिए आज के लेक्चर में हम टोटल कंसेप्चुअल अप्रोच रखेंगे और पूरे क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, जिसमें से अपन आज डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट का जनरल पार्ट बताऊंगा और सेकंड पार्ट में जो आपके सिलेबस में लिवर वर्ड और मॉसेज है उनके बारे में अपन लाइफ साइकिल को डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स 2 टर्म से मिलकर बना है। पहला लाइफ साइकिल, दूसरा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट आप लोग सब जानते हो कि प्लांट किंगडम का एक ग्रुप है जिसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। लाइफ साइकिल के बारे में अगर अपन बात करें तो काफ़ी बच्चे लाइफ साइकिल को कंफ्यूज होते हैं लाइफ स्पान से। लाइफ स्पान जो है वो टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ, बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान। वो लाइफ साइकिल नहीं है बच्चों। लाइफ साइकिल क्या है, उस लाइफ स्पान में जो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आई वो सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को मिला के हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केसेस में लाइफ स्पैन क्या होगा, मान लिया ये एडल्टहुड है, इसके बाद क्या आता है ओल्ड पर्सन, और ओल्ड पर्सन के बाद क्या होना है, डेथ। तो बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है इसको हमने क्या बोला, लाइफ स्पैन। इस टाइम पीरियड में जो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आई, इवन यहाँ से जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आई, इन सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को मिला के क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। प्लांट के केस में लाइफ साइकिल को एक और टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब समझो, क्लासिफिकेशन में जनरेशन का मतलब कई जगह बहुत अलग अलग होता है। जैसे अगर अपन बात करें जेनेटिक्स की तो फिलियल जनरेशन होती है। फिलियल जनरेशन क्या होती है, 2 पेरेंट्स की सक्सेसिव प्रोजेनी जो होती है उसको बोलते हैं फिलियल जनरेशन। अगर अपन बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन में कई टाइप की जनरेशन वैक्सीन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो कैसे डिस्क्राइब की जाती है, उनका फॉर्मेशन क्या है। तो जनरेशन एक कॉमन टर्म है, लेकिन जब क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेशन 2 टाइप की जनरेशन होती हैं बच्चों। एक होती है हैप्लॉइड जनरेशन और एक होती है डिप्लॉइड जनरेशन। अल्टरनेशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अल्टरनेशन क्या है, एक के बाद एक, अल्टरनेटिव फॉर्म में आना। मतलब जनरेशन क्या हुआ, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फॉर्म का एक के बाद एक आना क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जब अपन बात करते हैं तो अपन ने जनरेशन कितनी बताई, 2 टाइप की, एक हैप्लॉइड जनरेशन, एक डिप्लॉइड जनरेशन। जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है उसी को बोला जाता है बच्चों गैमीटोफाइट। क्या बोला जाता है, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्यों बोलते हैं, सीधी सी बात है, फाइट मतलब प्लांट, सब लोग जानते हो, और गैमीट मतलब गैमीट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मतलब प्लांट की वो डेवलपमेंटल स्टेजेस या प्लांट की वो स्टेजेस जो कि गैमीट को बियर करेगी, गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, उसको बोलेंगे गैमीटोफाइट। ऑब्वियसली बात है, गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, तो ये कैसी स्टेजेस होगी, हैप्लॉइड स्टेजेस। ऐसे ही बच्चों जो डिप्लॉइड स्टेजेस है उसका नाम क्या है, स्पोरोफाइट। अगेन फाइट मतलब प्लांट,
स्पोरो मतलब स्पोर, प्लांट की वो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो स्पोर का फॉर्मेशन करेगी या स्पोर को बियर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या हुआ, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज का एक के बाद एक आना क्या कहलाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर। तो अभी तक के लेक्चर में आप लोग केवल 2 वर्ड का मतलब समझिए। पहला लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, वो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हमको लाइफ स्पान के ड्यूरिंग मिलने वाली हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, प्लांट के केसेस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस का एक के बाद एक आना, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन समझते हैं। ये गैमेटोफाइट बॉडी है, ये गैमेटोफाइट बॉडी है मतलब कैसी है, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड है तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, n। ये n नंबर क्रोमोसोम है। इस हैप्लॉइड बॉडी से हमें किसका फॉर्मेशन करना है, गैमीट का, क्योंकि नाम है गैमेटोफाइट। तो ये गैमीट का फॉर्मेशन कैसे करेगी, मियोसिस हो सकता है क्या बच्चों, कभी नहीं होता। आप लोग जानते हैं मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। तो जो सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है क्या वो मियोसिस में जा सकती है, कभी नहीं जा सकती, तो क्या करेगी, माइटोसिस। तो ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि गैमीट बनने के दौरान गैमेटोफाइट बॉडी से गैमीट जब बनते हैं तो कौन सा डिवीजन होता है, ऑब्वियसली कौन सा होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या हुआ बच्चों, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। ये जो गैमीट हैं, ये गैमीट 2 टाइप के होंगे, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। अभी मैं डिटेल में लूँगा लिवर बर्ड और मोसिस, तब आपसे डिटेल बात करूँगा इसकी, अभी तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होगा बच्चों, जाइगोट। बताओ यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितने होने हैं, 2n, दोनों n थे ना, तो जाइगोट कैसा है, 2n। तो 2n है तो कौन सा स्टेज है, स्पोरोफाइट स्टेज है। अब इस जाइगोट में ये जाइगोट फिर से डिवीजन करेगा। अब ये जाइगोट दोनों डिवीजन कर सकता है, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। अगर ये मियोसिस डिवीजन करेगा तो क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, n, और n होगा तो ये फर्दर कैसा हो गया, हैप्लॉइड। अभी मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपको बताने वाला हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे 3 टाइप की लाइफ साइकिल को तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है। पहली लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक, इसको मैं डिटेल में प्लांट किंगडम में लूँगा, लेकिन अभी जब बात आई है तो इसको यहाँ समझ लो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब पूरी लाइफ के दौरान मेनली जो स्टेजेज है वो कैसी है, हैप्लॉइड। कैसी है, हैप्लॉइड। दूसरी लाइफ साइकिल है बच्चों डिप्लॉन्टिक, किसके बेसिस पे है ये, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे, डिप्लॉन्टिक। और तीसरी जो लाइफ साइकिल है वो है बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक और लाइफ साइकिल होती है डिप्लो हैप्लॉन्टिक, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू डिप्लॉइड स्टेज के। और यहीं अगर मैं इस टर्म को बोल दूँ डिप्लो हैप्लॉन्टिक, मतलब डिप्लॉइड स्टेज ज़्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू हैप्लॉइड। मतलब यहाँ से ये समझ में आ गया कि प्लांट में हमको 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक वो स्टेजेस जिसमें मेनली हैप्लॉइड ही है, एक वो स्टेजेस जिसमें मेनली डिप्लॉइड है, और एक वो स्टेजेस जिसमें दोनों ही स्टेजेस हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हुए हमने क्या किया था, गैमीट का फॉर्मेशन करा लिया था, गैमीट का फ्यूजन करा लिया था, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बना था। जाइगोट कैसा था बच्चों, 2n, और इस 2n जाइगोट में क्या होने वाला है, माइटोसिस। जब 2n में माइटोसिस होगी तो कौन सा डिवीजन है, इक्वेशनल, और इक्वेशनल डिवीजन से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर भी तो 2n होगा, और इस 2n स्ट्रक्चर को ही हमने बोल दिया स्पोरोफाइट। क्लियर। अब इस स्पोरोफाइट में कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। जब मियोसिस डिवीजन होगा 2n में तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, n, और इसको हमने बोल दिया स्पोर। क्या बोल दिया,
स्पोर, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, स्पोर भी हैप्लॉइड है और गैमीट भी हैप्लॉइड है। कई बार बच्चे स्पोर समझती बोलते हैं सर ये तो डिप्लॉइड होगा, ऐसा नहीं है भाई, स्पोरोफाइट ने उस स्ट्रक्चर को बनाया इसलिए हमने उसको बोल दिया स्पोर, लेकिन बनाया कैसे है, मियोसिस से। तो 2n स्पोरोफाइट 2n है, और अगर 2n मियोसिस करेगा तो क्या बनेगा, n, और जब n बनेगा तो जो n स्ट्रक्चर बना वो क्या है, स्पोर। अब ये n स्ट्रक्चर जैसे ही इसको अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट मिल जाएगा, इसको अपना एडेप्टिव इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ये जर्मिनेट होगा और ये डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। अब n है तो कौन सा डिवीजन कर सकता है, केवल माइटोसिस कर सकता है, और माइटोसिस करके एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट, और फर्दर से ये साइकिल पूरी इस तरीके से रोटेट होती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग क्या सीखे हो। पहली तो ये गैमेटोफाइट वो है जो गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है जो माइटोसिस करके गैमीट का फॉर्मेशन करती है। गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट्स में माइटोसिस होती है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होती है तो स्पोर बनते हैं, वो फिर से हैप्लॉइड होते हैं, जर्मिनेट होने पर फिर गैमेटोफाइट बॉडी बनाते हैं। ये हमने जनरल लाइफ साइकिल की बात की है। कौन से टाइप की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसकी बात की है बच्चों, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें भी कुछ नहीं है, उसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि ये प्लांट बॉडी है जिसको बोल दिया गैमेटोफाइट, और इस प्लांट बॉडी में गैमीट बने, गैमीट बनने के बाद फर्टिलाइज हुआ, जायगोट बना, जायगोट ने फिर क्या किया, स्पोरोफाइट बना दिया, और स्पोरोफाइट ने स्पोर का फॉर्मेशन कर दिया, और स्पोर का फॉर्मेशन के बाद फिर माइटोसिस हुई और फर्दर गैमेटोफाइट बॉडी बन गई। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये जो अभी तक हमने जितनी बातें की हैं, ये हमने बात की है जनरल। हमने देखा लाइफ साइकिल क्या होता है, हमने देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे हमने किस तरीके से इन दोनों पार्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे हमने किस तरीके से प्लांट के लाइफ साइकिल को डिवाइड किया। 3 टाइप का, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट्स में कैसा मिलता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और सारा किस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट्स का चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। हम जनरली बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इस ब्रायोफाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारा लिवर वर्ड, एक है तुम्हारा हॉर्न वर्ड, और तीसरा है तुम्हारा मोसिस। तुम्हारे सिलेबस मतलब एनसीईआरटी में हॉर्न वर्ड को नहीं दिया गया, मतलब हॉर्न वर्ड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो तुम्हारे सिलेबस में बच्चों कौन से 2 कैटेगरीज हैं, एक है तुम्हारी लिवर वर्ड और दूसरी है तुम्हारी मोसिस। तो लिवर वर्ड हो चाहे मोसिस हो, दोनों का लाइफ साइकिल कैसा होगा, है तो ब्रायोफाइट ही ना, तो लाइफ साइकिल कैसा होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसा होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हुई कि चाहे वो मोसिस हो चाहे वो लिवर बर्ड हो, दोनों में ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, और दोनों में ही गैमेटोफाइट स्टेजेस आएगी जो कि डोमिनेंट होगी। और इस गैमेटोफाइट स्टेजेस के ऊपर या इस गैमेटोफाइट स्टेजेस के ऊपर पैरासिटिक की फॉर्म में सेमी पैरासाइट हो सकता है या फुली पैरासाइट हो सकता है, ये डिटेल डिस्कशन का विषय है, वो अपन बाद में करेंगे। उस पर स्पोरोफाइट होगा, मतलब गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। बात समझ में आती है। और इस लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक जनरल बात कर ली कि मोसिस में भी ऐसा होगा, लिवर बर्ड में भी ऐसा होगा, लेकिन कई सारे डिफरेंसेस, कई सारी, भाई लाइफ साइकिल है क्या, डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो 2 कैटेगरी अगर अलग अलग हैं तो उनकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस अलग अलग होंगी ना। तो वो चाहे डेवलपमेंटल स्टेजेस गैमेटोफाइट में भी अलग हो सकती हैं, चाहे वो स्पोरोफाइट में भी अलग हो सकती हैं। अपन इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको अपन बोलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट पार्ट 2। थैंक यू।